नमस्कार, मैं तान्या। आप देख रहे हैं अब तक एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। भोपाल गैस कांड मुआवजे के नाम पर धोखाधड़ी के कई मामले सामने आते जा रहे हैं। गैस पीड़ितों को गुमराह कर धोखाधड़ी करने वाला गिरोह सक्रिय है। मुआवजे के आदेश जारी होने के नाम पर दस्तावेज और रुपए की मांग की जा रही है। इसमें कई लोग फर्जीवाड़े के शिकार हो चुके हैं। बताया जाता है कि 60 वर्षीय यह व्यक्ति गैस पीड़ित परिवार के घर पहुंच रहा है और खुद को गैस राहत दावा अदालत से जुड़ा बता रहा है। यह ठग मंगलवारा क्षेत्र में रहने वाली शहनाज बी के घर पहुंचा और शहनाज बी से पिता का नाम पूछा। ठग ने बताया, आपके परिवार को 8 लाख रुपए मिलने की मंजूरी हो गई है। इसका चेक आया है, विधानसभा के सामने गैस राहत कार्यालय से मिलेगा। उससे पहले कुछ दस्तावेज जमा कराने हैं, वह लेने आया हूँ। इस तरह की स्थिति शहर के कई और हिस्सों में भी बनी है। कई गैस पीड़ितों ने ऐसे मामले बताए हैं। दर्जनों लोग मुआवजे की लालच में फर्जीवाड़े का शिकार हो रहे हैं। बताया गया कि कई लोग इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे हैं। वहीं 6 लाख गैस पीड़ितों को 5 गुना मुआवजे के मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इसी के चलते प्रकरण चर्चाओं में है। मुआवजे के नाम पर लोगों को लालच देकर फंसाया जा रहा है। गैस राहत कार्यालय से जुड़े जिम्मेदार लोगों ने बताया कि इस तरह से विभाग की ओर से किसी को नहीं भेजा गया है। मुआवजे को लेकर गैस राहत कल्याण आयुक्त से आदेश होते हैं। ऐसे कई मामले आ रहे हैं तो शिकायत दर्ज कराएं। भोपाल के अंदर मुआवजे के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों को लेकर भोपाल ग्रुप कार इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की सदस्य रचना डींगरा का कहना है कि एक व्यक्ति गैस पीड़ितों के घर जा रहा है और उन्हें कह रहा है कि वह गैस कांड से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत से आया है। उनके मुआवजे की पर्ची आ गई है और रुपए लेने की आखिरी तारीख नजदीक है। इस तरह उनसे जुड़े दस्तावेजों की फोटोकॉपी करवाता है और उनसे 2200 रुपए ले रहा है। यह बोलकर वह रुपए हड़प रहा है। राहत कल्याण आयुक्त कार्यालय की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। यह शातिर गिरोह इतना सक्रिय है कि मुआवजा दिलाने के नाम पर पूरी जानकारी उस परिवार की रखता है और ऐसे लोगों को विश्वास हो जाता है कि यह गैस राहत कल्याण आयुक्त से ही आया हुआ होगा। जिस परिवार में कोई व्यक्ति का निधन हो गया है तो उनके नाम की पर्ची आने की भी जानकारी देता है कि गुपचुप तरीके से भुगतान करा देंगे, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। इस तरह के मामले भोपाल शहर के अंदर आम हो गए हैं, लेकिन लोग पुलिस थाने तक नहीं पहुंच रहे हैं। बहरहाल भोपाल के अंदर गैस पीड़ितों के मामले की सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। निर्णय होना बाकी है। किसी तरह की अभी मुआवजे देने का आदेश नहीं हुआ है, लेकिन आदेश की आड़ में एक गिरोह सक्रिय होकर शहर के अंदर लोगों से लूट खसोट कर रहा है। इस मामले में कल्याण आयुक्त को सार्वजनिक सूचना देकर लोगों को आगाह करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। भोपाल से अशरफ अली की रिपोर्ट। 3000-6000 रुपए ले लेके जा रहे हैं। हाँ, तुम ये बताओ कि पूरे घर की हिस्ट्री निकालते हो जीरो कोड की, वो कहाँ से लाए? उनके कागज देखते नहीं हो? अभी इनका हमें हमारे घर का नहीं मालूम, हमारे घर का नहीं मालूम। बैटरी कम है आपके वहाँ की। तो या तो तुम लाइट चल रही है, चलने दो ना। 3% बची है बैटरी। झूठ नहीं बोलना, नहीं आ सकता। एक बार सुनो, तलक चल रही है, बंद हो जाएगा। लाइट चल रहा है वो तो चलाते रहो, कसम मत खाओ। अभी जानकारी है और इसके टायर ऊपर जुड़े हैं। बिना जानकारी के मैं तो ले लूँ किसी की जानकारी। भाई साहब एक बार मेरे चेम्बर से लौट के और साले क्लाइंट को मेरा चेम्बर बता के लौटी आए थे। तुम मेरे चेम्बर में खड़े हो गए। मैं पहचाने नहीं, मैं अंदर बैठा और क्लाइंट से बोल दिया मैं कागज की फोटोकॉपी करा के आ रहा हूँ। क्लाइंट मेरे यहाँ, बताइए कितने साहब वो आपके यहाँ तो आए थे। मेरे फोन ये कर लेता हूँ जो है ये और कोई नहीं कि उनको लेके आए थे। अच्छा, ये मालूम हॉस्पिटल लेके गए शाकिर अली में डॉक्टर से ट्रीटमेंट करके तुम्हें 8 लाख दिला हूँ। हम शाकिर अली के इधर अरे क्वार्टर भी दिला रहे थे सरकारी। रचना डींगरा जी, उनसे पूछते हैं कि पूरा मामला है क्या।
देखिए, ये जब से सुप्रीम कोर्ट में मामले की गैस पीड़ितों के मुआवजे की मामले की सुनवाई हुई है, उससे थोड़े महीने पहले से ही यहाँ पर एक दलालों का गिरोह सक्रिय हो गया है, जिनको मेरे को लगता है कल्याण आयुक्त के कर्मचारियों का भी साथ है, क्योंकि उन लोग गैस पीड़ितों के घर जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपकी पर्ची आ गई है, आप हमें 2200 रुपये दे दें और इसके बाद आप पहुँचे और आपको 10 लाख रुपये मिल जाएंगे। ऐसा करके वो कई सैकड़ों गैस पीड़ितों को लूट चुके हैं, उनसे पैसे ले चुके हैं। ये बताना चाहते हैं, ऐसे दलालों को हमने पीछा किया है, उसकी अखबार में भी दिया है और सभी गैस पीड़ितों से गुजारिश है कि किसी भी दलाल को किसी एक भी पैसा ना दें। अगर आपके गैस कांड के मुआवजे की पर्ची आपका मिला है तो आपको अगर फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट में तो वो सभी को मिला देगा, किसी को भी पैसा देकर नहीं करें, अपना जानकारी ना दें, दस्तावेज ना दें, क्योंकि पता नहीं आपको वो किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो सभी गैस, और जैसे ही दलाल आपके मोहल्ले में आए, आपके घर में आए, पैसे देने से पहले पुलिस थाने में जाकर इसकी शिकायत जरूर करना। भोपाल के अंदर गैस कांड के मुआवजा दिलाने के नाम पर एक गिरोह सक्रिय हो गया है, जो लोगों के घर घर जाकर मुआवजा दिलाने की बात करता है और घर के बारे में पूरी ऑथेंटिक जानकारी देता है। इससे ये भरोसा हो जाता है कि गैस राहत कल्याण से हुई, ये आदमी वहाँ से आया हुआ है। इसको यकीन करके लोग जल्दी मुआवजा दिलाने के नाम पर 2-3 हज़ार रुपये उसको दे देते हैं और मामला अदालत तक नहीं पहुंचता है, ना गैस राहत कोर्ट तक पहुंचता है। उसका पर्दाफाश होता है कि यह व्यक्ति घर घर जाकर इस तरह की ठगी कर रहा है। एक इसी तरह की ठगी करोद निवासी एक परिवार के साथ हुई है। हम बात करते हैं कि उनकी माँ के साथ जो ठगी हुई, उनकी बेटी का इस मामले में क्या कहना है, क्या हुआ था पूरे मामले? कुछ दिन पहले हमारे घर 15-20 दिन पहले एक शख्स आए थे और कहने लगे थे कि आपको गैस के पैसे मिलने वाले हैं, 1.5 लाख रुपए आपके पापा के नाम पे मिलेंगे। मतलब वो हमें देना चाहते थे 1.5 लाख रुपए। वो आए हमारे घर पे, उन्होंने हमें ले गए अपने संग और वहाँ जाके उन्होंने 2-2.5 हज़ार रुपये हमसे लेकर और अपने आप ही मतलब कहीं भी वो पता नहीं चला कि फ़ोटोकॉपी के बहाने से कहाँ गायब हो गए। और उनको ढूंढते ढूंढते हम लोग फिर अदालत तक पहुँचे। वहाँ अदालत जाके ये पता चला कि वहाँ पे बहुत से लोगों को वो ठग चुके हैं और बहुत से लोगों को वो बेवकूफ़ बना चुके हैं। ऐसा कोई सा भी मतलब कोई योजना नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा, न गैस राहत के द्वारा। तो उसने हमसे बोला कि भोपाल हॉस्पिटल से कुछ पर्चे बनेंगे और फॉर्म वगैरह होगा और उसके थ्रू आपके मतलब पेमेंट मिल जाएगी। और एक दिन आज लास्ट डेट है, इस तरीके से उसने हमसे बातें करी और उसकी काफ़ी एज है, ओल्ड है। तो हमें भी थोड़ा भरोसा हुआ, कुछ बातें उसने ऐसी बताई कि जो हम लोगों को मालूम थी, लेकिन ये गुप्त जानकारी जहाँ हॉस्पिटल वगैरह में थी वहाँ से उसको मिली होगी। तो ये कहीं ना कहीं गिरोह पूरा सक्रिय है और पूरी मिली भगत से ये सब काम हो रहा है। तो जानकारी लीक होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि वहाँ से जानकारी लीक की जा रही है। जब सामने वाला ठग किसी परिवार के सामने पहुंचता है, वो उस तरीके से परिवार की पूरी हिस्ट्री बताता है कि लोगों को यकीन हो जाता है कि ये आदमी सही है और जल्दी काम करा देगा। लेकिन भोपाल वासी ऐसे व्यक्ति, ऐसे गिरोह से सक्रिय रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी किसी तरह के मुआवजे देने के आदेश नहीं किए हैं। आदेश के लिए फाइल रखी हुई है, तारीख पर तारीख सुप्रीम कोर्ट में बढ़ रही है, इसलिए किसी के झांसे में ना आए।